इटली के महान दार्शनिक और पेंटर लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया पेंटिंग मोनालिसा के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इस पेंटिंग को बने लगभग 500 साल बीत चुके हैं, लेकिन ये आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में इस पेंटिंग की कीमत 867 मिलियन डॉलर है, जिसकी वैल्यू भारत में करीब 6.4 हजार करोड़ रुपये होती है। तो आखिर ऐसा क्या है इस पेंटिंग में, और आखिर क्यों काफी रिसर्च के बावजूद विशेषज्ञ आज भी इस पेंटिंग के रहस्य को समझने में असफल है। दोस्तों, आज हम इसी पेंटिंग के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मोनालिसा को दुनिया की सबसे रहस्यमयी, महंगी और चर्चित पेंटिंग माना जाता है। इस पेंटिंग के बारे में अब तक सबसे ज्यादा लिखा पढ़ा और रिसर्च किया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस पेंटिंग के रहस्य को समझा नहीं जा सका है। दरअसल इस पेंटिंग को करीब 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। उन्हें यह पेंटिंग बनाने में लगभग 14 साल का समय लगा था। उन्होंने यह पेंटिंग 1503 में बनाना शुरू किया था और साल 1517 आते तक भी उन्होंने इस पेंटिंग को बनाना जारी रखा। दोस्तों, यह न केवल एक पेंटिंग है, बल्कि अपने आप में भी एक रहस्य है। दरअसल इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मुस्कान, जिस पर अब तक कई शोध किए जा चुके हैं, क्योंकि मोनालिसा की पेंटिंग में बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है। अगर आप किसी एक एंगल से इसे देख रहे हैं तो ये मुस्कान हंसती हुई दिखेगी, वहीं दूसरे एंगल से देखने पर उसकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने इसके होठ इतने बारीकी से बनाए हैं कि सिर्फ इसके होठ को तैयार होने में लगभग 12 साल लग गए थे। और पिछले लंबे समय से कई विशेषज्ञ इसकी रहस्यमयी मुस्कान का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन आज भी वे इस पर सफल नहीं हो पाए हैं। दोस्तों, इस पेंटिंग के खूबसूरती का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि फ्रांस के एक आर्टिस्ट लक मास्पेरो ने 23 जून 1852 को पेरिस के एक होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। दरअसल वह मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान व सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वह मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूजियम में भी इस पेंटिंग को कई लव लेटर और फ्लावर भी मिलते हैं। मोनालिसा के प्यार में पागल लोग इसके आगे अपने लव लेटर छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पेंटिंग को बनाने में लियोनार्डो दा विंची को 14 साल लग गए थे और इस पेंटिंग में 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें से कुछ इंसानी बाल से भी ज्यादा बारीक थे। और ये पेंटिंग देखने में बड़ी लगती है, लेकिन ये काफी छोटी है। यह 30 बाई 21 इंच की है और इसका भार 8 किलोग्राम है। यह पेंटिंग शुरू से ही बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। इससे प्रसिद्धि तब मिली जब रिच लूव्र म्यूजियम पेरिस से यह चोरी हो गई। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर गया था, लेकिन उनसे पूछताछ के बाद यह इल्जाम उन पर से हटा दिया गया था। और फिर काफी खोजबीन के बाद पता चला कि इसे म्यूजियम के ही एक कर्मचारी वर्कर विंसेंजो पेरुगिया ने चोरी किया था। वह इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहता था। उसका मानना था कि यह इटली की धरोहर है, और फिर इटली में कुछ समय तक इसे रखने के बाद इसे फिर से वापस म्यूजियम में रख दिया गया और विंसेंजो को उसके अपराध के लिए 6 महीने की सजा दे दी गई। लेकिन इटली के लोग उन्हें इसके लिए देशभक्त मानते हैं। दोस्तों, मोनालिसा कौन महिला है, यह आज भी रहस्य है। दरअसल लियोनार्डो दा विंची पेंटर होने के साथ साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा और न ही कभी कुछ बताया है कि यह महिला आखिर कौन थी जिसकी यह पेंटिंग बनाई गई है। तो वहीं कुछ रिसर्च का मानना है कि यह पेंटिंग लिस घेरार्डिनी की है, जो कि फ्लोरेंस की इटालियन की महिला है। तो वहीं कुछ अन्य लोगों का कहना है कि इस पेंटिंग में लियोनार्डो दा विंची ने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। दोस्तों, आपको बताते चलें कि कई बार लोगों ने इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की है। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया है ताकि यह जर्मन लोगों के हाथ में न लग जाए। इसके अलावा एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिससे इसकी बाएं बाजू पर निशान पड़ गया, लेकिन बाद में उसे फिर से ठीक कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने तो इस पर एसिड भी फेंक दिया था, लेकिन उसके बाद से इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रख दिया गया।
वहीं एक अन्य महिला ने इस पर लाल स्प्रे भी छिड़क दिया था। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी इस पेंटिंग को देखा है या नहीं? क्या फिर अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इसे देखना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर देना। हम फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।